फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 35, जिसका उद्देश्य है पिछले साल के प्रश्न पत्रों का हल कैसे करें। हर हफ्ते 10 नए प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हूँ डॉक्टर गोपाल प्रसाद। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 35 का पहला प्रश्न है, पंचतंत्र कहानी के रचनाकार कौन है। इसका ए ऑप्शन है कालिदास, बी ऑप्शन है विष्णु शर्मा, सी ऑप्शन है तुलसीदास और डी ऑप्शन है बाणभट्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विष्णु शर्मा, यानी विष्णु शर्मा पंचतंत्र कहानी के रचनाकार है। हमारा ए ऑप्शन है कालिदास। तो कालिदास ने किस पुस्तक की रचना की, तो उनके पुस्तक का नाम है अभिज्ञात शकुंतलम। क्या नाम है? अभिज्ञात शकुंतलम। बी ऑप्शन है विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक पुस्तक की रचना की। हमारा सी ऑप्शन है तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। और हमारा डी ऑप्शन है बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की। हमारा दूसरा प्रश्न है, रिकेटस नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। जिसका ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी, सी ऑप्शन है विटामिन सी और डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विटामिन डी। ये ऑप्शन विटामिन ए, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन ए की कमी से आंखों में अंधापन की बीमारी होती है। आंखों में अंधापन की बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है। ऑप्शन बी विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक बीमारी होती है। हमारा ऑप्शन सी विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। डी विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होती है। हमारा तीसरा प्रश्न है, के आर नारायणन भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे। जिसका ए ऑप्शन है 8वें, बी ऑप्शन है 9वें, सी ऑप्शन है 10वें और डी ऑप्शन है 11वें। इस प्रश्न का सही जवाब है 10वें। इस प्रश्न का सही जवाब है 10वें, यानी भारत के 10वें क्रम के राष्ट्रपति के आर नारायणन थे। ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए 8वें क्रम के राष्ट्रपति कौन थे। तो 8वें क्रम के राष्ट्रपति आर वेंकटरमन। 8वें क्रम के राष्ट्रपति आर वेंकटरमन। बी है 9वें क्रम के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। सी ऑप्शन 10वें क्रम के राष्ट्रपति के आर नारायणन और डी ऑप्शन है 11वें। तो 11वें क्रम के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 1 से लेकर 11वें क्रम तक के राष्ट्रपति का नाम हम जानते हैं। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी, 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, 8वें राष्ट्रपति के आर नारायणन, 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, 10वें राष्ट्रपति के आर नारायणन और 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमारा चौथा प्रश्न है, कालीन पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। जिसका ए ऑप्शन है कला, ए ऑप्शन कला, बी ऑप्शन विज्ञान, सी ऑप्शन साहित्य
और डी ऑप्शन खेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विज्ञान, यानी विज्ञान का संबंध कालिंग पुरस्कार से है, यानी विज्ञान के क्षेत्र में कालिंग पुरस्कार दिए जाते हैं। हमारा ऑप्शन ए कला, यानी कला के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, तो कला के क्षेत्र में ललित कला अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑप्शन बी विज्ञान, तो विज्ञान के क्षेत्र में कालिंग पुरस्कार दिए जाते हैं। हमारा सी ऑप्शन है साहित्य, तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं। हमारा ऑप्शन डी खेल, तो खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। पांचवा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाई जाती है, जिसका ए ऑप्शन है 8 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 9 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 10 अक्टूबर और डी ऑप्शन है 11 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 11 अक्टूबर, यानी 11 अक्टूबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाई जाती है। हमारा ए ऑप्शन है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी 9 अक्टूबर, तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। हमारा छठा प्रश्न है साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, जिसका ए ऑप्शन है टेनिस, बी ऑप्शन है बैडमिंटन, सी ऑप्शन है शूटिंग और डी ऑप्शन है बॉक्सिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल की खिलाड़ी साइना नेहवाल, बैडमिंटन खेल की खिलाड़ी साइना नेहवाल है। हमारा ऑप्शन ए है टेनिस, तो टेनिस खेल की खिलाड़ी सानिया मिर्जा, क्या नाम है, सानिया मिर्जा। बैडमिंटन खेल की खिलाड़ी साइना नेहवाल। शूटिंग खेल के खिलाड़ी गगन नारंग, का नाम है गगन नारंग। और डी ऑप्शन है बॉक्सिंग, बॉक्सिंग खेल की खिलाड़ी, बॉक्सिंग खेल की खिलाड़ी मैरी कॉम। मैरी कॉम बॉक्सिंग खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। हमारा सातवां प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, जिसका ए ऑप्शन है डॉक्टर सी रंगराजन, बी ऑप्शन है बिमल जलान, सी ऑप्शन है रघुराम जी राजन, रघुराम जी राजन और डी ऑप्शन है शक्तिकांत दास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर है। हमारा ऑप्शन ए है डॉक्टर सी रंगराजन, तो डॉक्टर सी रंगराजन भारतीय रिजर्व बैंक के 19वें कर्म के गवर्नर थे। हमारा बी ऑप्शन है बिमल जलान, तो बिमल जलान भारतीय रिजर्व बैंक के 20वें गवर्नर थे। हमारा सी ऑप्शन है रघुराम जी राजन, तो रघुराम जी राजन भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर थे। और हमारा डी ऑप्शन है शक्तिकांत दास, तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जिनका नाम है शक्तिकांत दास और ये भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें क्रम के गवर्नर है। 8वां प्रश्न है झांसी की रानी को
किस नाम से जाना जाता है? इसका ए ऑप्शन है रानी दुर्गावती, जिसका बी ऑप्शन है रानी पद्मावती, जिसका सी ऑप्शन है रानी अहिल्याबाई और डी ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रानी लक्ष्मीबाई, यानी झांसी की रानी को रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। हमारा ए ऑप्शन है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो गोंडवाना क्षेत्र की। हमारा बी ऑप्शन है रानी पद्मावती। तो रानी पद्मावती किस क्षेत्र की रानी थी? तो उस क्षेत्र का नाम था चित्तौड़ की महारानी का नाम रानी पद्मावती था। हमारा सी ऑप्शन है रानी अहिल्याबाई। तो रानी अहिल्याबाई मराठा साम्राज्य की महारानी थी। हमारा डी ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। कहाँ की रानी थी? तो झांसी की रानी का नाम रानी लक्ष्मीबाई था। हमारा 9वां प्रश्न है, भारत देश में कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती है? जिसका ए ऑप्शन है मणिपुर, बी ऑप्शन है मिजोरम, सी ऑप्शन है त्रिपुरा और डी ऑप्शन है झारखंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मणिपुर, यानी मणिपुर राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो हमारे जो बी ऑप्शन है मिजोरम, यानी मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। सी ऑप्शन है त्रिपुरा से भी कर्क रेखा गुजरती है और डी ऑप्शन है झारखंड। तो झारखंड राज्य से भी कर्क रेखा गुजरती है। भारत देश में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसका पहला राज्य जो है गुजरात है। पहला राज्य गुजरात है। दूसरा राज्य राजस्थान, तीसरा राज्य मध्य प्रदेश, चौथा राज्य छत्तीसगढ़, पांचवा राज्य झारखंड, छठा राज्य पश्चिम बंगाल, सातवां राज्य त्रिपुरा और 8वां राज्य मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी जरूर बजाएं। हमारा 10वां प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? जिसका ए ऑप्शन है श्री एन.वी. रमन। हमारा बी ऑप्शन है श्री उदय यू ललित। हमारा सी ऑप्शन है श्री डी.वाई. पाटिल और डी ऑप्शन है श्री संजीव खन्ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है श्री संजीव खन्ना, यानी श्री संजीव खन्ना वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश। हमारा ए ऑप्शन है श्री एन.वी. रमन। तो श्री एन.वी. रमन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 38वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे। हमारा बी ऑप्शन है श्री उदय यू ललित। तो श्री उदय यू ललित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे। हमारा सी ऑप्शन है श्री डी.वाई. चंद्रचूड़। तो श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे। हमारा डी ऑप्शन है श्री संजीव खन्ना। तो श्री संजीव खन्ना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 35 के इन्हीं 10 प्रश्नों के साथ हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं अगले साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 36 के साथ। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।